क्विक स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2021 के थर्ड शिफ्ट का जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और डिटेल क्वेश्चन को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? ऑप्शन है संगीता रेड्डी, रानी रामपाली, जानवी फुकान, आर श्रीलेखा। आंसर होगा डी आर श्रीलेखा, केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। फर्स्ट वुमेन है जिसको नोबेल प्राइज फर्स्ट किसको मिला था? मदर टेरेसा होगा। जनपित अवार्ड किसको मिला था? आशापूर्णा देवी को। ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न किसे मिला था? इंदिरा गांधी को। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, बचेंद्री पाल। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार चढ़ी थी, संतोष यादव। फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, आरती साहा। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र, नीरजा भनोट। अशोक चक्र सबसे पहले किसको मिला था? नीरजा भनोट को। इससे भी रिलेटेड आगे क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? मीरा साहिब फातिमा बीवी। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, ये तो पता हो, किरण बेदी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया। गवर्नर कौन थे? सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। सीएम फर्स्ट कौन थे? मिसेज सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुद्रेमुख लॉ एस खदान कहाँ स्थित है? कौन सा स्टेट में? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक। आंसर होगा इसका डी कर्नाटक। ये जो सब क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएस में, उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को भी कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। और लॉ एस कौन कौन सा स्टेट में मिलता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु में लॉयस्क भारी मात्रा में मिलता है, उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीभ के पीछे स्वर यंत्र या स्वर पेटी के शीर्ष पर स्थित उपस्थित के पत्ते के आकार के आवरण को क्या कहा जाता है? जीभ के पीछे के हिस्से को गैल ब्लडर, इलियम, जेजुम और इपिग्लोटिस। ऑप्शन है, आंसर होगा इसका डी इपिग्लोटिस बोला जाता है। और जीभ से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? कड़वाहट किस क्षेत्र में? पिछला भाग में होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीभ के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग, मतलब कोशिका के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में, खट्टे स्वाद के लिए। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने वर्णक होते हैं? तो 12 चर वर्णक होते हैं, 12 चवर्णक होते हैं। ठीक है। दांत के क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? अगर जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट होता है, उसमें क्या होता है? दांत को टूटने से रोकने के लिए तो उसमें फ्लोराइड को मिलाया जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत बोलेंगे। अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जल मरुस्थल गेट ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया
के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल, पल्क स्ट्रेट, ग्रैंड चैनल एंड डी 9 डिग्री चैनल। आंसर होगा इसका सी, ग्रैंड चैनल। पत्तियों की सतह में मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा, स्टोमाटा, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। आंसर होगा डी, आंसर होगा बी, स्टोमाटा। पत्तियों में छोटा छोटा छेद होता है उसको क्या बोला जाता है? स्टोमाटा बोला जाता है। Which type of malware is a program or piece of code that is loaded onto a person computer without his knowledge and run against his wishes? ऑप्शन है एडवेयर, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स एंड डी कंप्यूटर वायरस। इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मालवेयर क्या होता है? एक वायरस होता है जो इंटरनेट के थ्रू किसी भी प्लेस पर आपके सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल में भेज दिया जाता है और उससे अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करता है और वहीं से मैनेज कर देता है। तो उसका क्या कंप्यूटर वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, तो मालवेयर क्या होता है? वायरस ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? ठीक है, 4th जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आता है? ये लैंग्वेज है, सब 4th जनरेशन का लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज है। ऑप्शन है एल्गोल, SQL, स्नोबॉल और डी है पैस्कल। आंसर होगा इसका बी, SQL, 4th जनरेशन लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये क्या हो जाएगा? SQL। और क्या क्या होगा? SQL क्या हुआ? पर्ल भी 4th जनरेशन में आ जाएगा, पाइथन, रूबी, SQL ये तो पढ़े हैं अभी, और मैटलैब। ठीक है, मैटलैब, MATLAB, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, साइटोलॉजी किससे रिलेटेड है? फंगस, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सेल। आंसर होगा डी, सेल। एनिमोलॉजी किसको बोला जाता है? एनिमोलॉजी का अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ साउंड। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन। एपिलॉजी स्टडी ऑफ बीज। आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ पास्ट, जो बीता हुआ चीज़ को जो खोजबीन ये सब स्टडी किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजी बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ स्टार। एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ सेलेस्टिकल बॉडीज। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया स्टडी ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा। स्टडी ऑफ मैप को क्या बोला जाता है? कार्टोलॉजी। स्टडी ऑफ वेल्स, सेटोलॉजी। और स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ क्लाइमेट में क्या हो जाएगा? क्लाइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, कॉन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल में क्या आ जाएगा? कॉन्कोलॉजी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहेगा, अच्छा से लर्न होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर निष्पक्ष सुनवाई होनी थी। बी है भारतीय प्रांतीय चुनावों की घोषणा की गई थी। सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई थी। डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हो गए थे। आंसर हो जाएगा डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हो गए थे गांधी इरविन समझौते में। वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्त कुबेरनाग की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? गुप्त कुबेरनाग, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। आंसर हो जाएगा इसका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज द म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड? बिस्मिल्लाह खान जो है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? ऑप्शन है सितार,
हारमोनियम, शहनाई एंड बांसुरी। ये तो पता होगा, इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, शहनाई। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संतूर इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले कौन कौन पर्सन है, उस पर्सन को जानते हैं। संतूर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। तबला, तबला के हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, साबिर खान। शहनाई, शहनाई को तो पता है, अभी बताए थे, बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सितार, सितार कौन कौन बताते हैं? रविशंकर, शाहिद परवेज खान। सरोद, सरोद कौन कौन है बजाते हैं? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान। इसी तरह क्वेश्चन को बार बार पढ़ते जाएगा तो मेमोराइज होते जाएगा और लर्न होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन है आर्टिकल 301 बी, आर्टिकल 300 बी, आर्टिकल 301, आर्टिकल 300 ए और आर्टिकल 301 ए। आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 300 ए। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। बी है लोकसभा के विघटन के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है। सी है भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है। और डी है राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? धौलाधर, पंचाल, नंगा पर्वत और शिवालिक। आंसर हो जाएगा इसका शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक बोला जाता है। क्विक स्टडी मेरा चैनल है। अगर यह चैनल आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और लाइक करते जाइएगा, शेयर करिएगा तो थोड़ा हम सभी को थोड़ा मोटिवेटेड मिलता है और नए नए वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पे जाइएगा तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें जाइएगा तो CHSL का फोल्डर बना हुआ है, उसमें पार्ट बाय पार्ट करके सब वीडियो बना दिया गया है। उन सभी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया होगा टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।